खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, ये उस वक्त का वाकया है जब आप करीब थे खान साहब के। ये बड़ा जेन्युइन मुतालबा नहीं है फैसल चौधरी साहब का कि भी एक जो बंद लिफाफे की समरी के ऊपर इतनी बड़ी सजा दे दी गई है तो उसको भी जरा खोल के सामने रख दें? नहीं, ये है इनके ड्रामे। बंद लिफाफे पे तो सज़ा नहीं मिली। सज़ा तो है 190 मिलियन पाउंड पे। और बंद लिफाफा ये जो कह रहे हैं कि इखलाकी, ये जो कहते हैं इखलाकी जुर्रत है तो खोल दें, यानी इखलाकी जुर्रत और बेशर्मी की इंतहा है कि तुम अपनी कैबिनेट के अंदर बैठ के तुम्हें 4 वजीर कह रहे हैं कि तुमने बंद लिफाफे में क्या है और तुम अपने वजीरों को नहीं खोल के दिखा रहे हो। और आज जब तुम पहुंच गए हो मकाम पे तो तुम्हें बंद लिफाफे याद आ गए। तुम्हें वो हीरे की अंगूठियां क्यों नहीं याद आती जो तुम्हारे घर के अंदर रात को पहुंचती थी और तुमने एक दफा वापस की और फिर वापस आ गई? किस यानी मुझे समझ नहीं आ रही कि एक इतना जेन्युइन केस और एक मुल्क के साथ फ्रॉड गबन 190 मिलियन पाउंड खा गए हो, उसको तुम किसी जमाने तक क्या कहते रहे और फिर तुम्हारा वो ब्लू आइड बनता है और तुम समझते हो कि पाकिस्तान ठीक ये करेगा। शर्म करो, इखलाकी शर्म। और ये तो तुम लोगों में होनी चाहिए कि कल क्या कहते थे, आज क्या करते हो। और जब तुम एक कन्विक्ट हो गए और पूरी दुनिया के अंदर और ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी ने उस सारी को फ्रेम किया और उनको भी धोखा दे के आ गए। और शहजाद अकबर जैसा आदमी जो तुमने पोस्ट किया, उसके बंदे पोस्टेड थे एंटी करप्शन में, उसने बंदे पोस्ट किए हुए थे नैब में। तुम्हारी बीवी शहजाद अकबर और तुम्हारा गैंग अरबों रुपया खाता था। एक तुमने सोसाइटी नहीं छोड़ी है, जो जमीनों वाले होते हैं, सोसाइटियों वाले, बड़े अच्छे काम करने वाले लोग, उनसे तुम एनओसी के पैसे खाते रहे हो। और तुम कहते हो कि इखलाक की जरूरत है, बंद लिफाफा खोल दें, और उसके लिए तुम्हें फैसल चौधरी नजर आया। और कल तक तुम फैसल चौधरी को कह रहे थे कि ह्यूमन राइट्स की हम चलाएंगे भी सही। ये जो एक शैम है ना, एक धोखे की पॉलिटिक्स, आरंट सिक ऑफ इट। मेरा सवाल ये था कि आप उस वक्त मौजूद थे, करीबी दोस्त थे, ताल्लुक में थे, आपने नहीं सवाल किया कि हमने क्या किया? अच्छा, मैं आपको एक बताऊं जमीर भाई, एक एक चीज, हम तो उस वक्त इसकी काबिना में नहीं थे ना, नहीं थे हम, लेकिन उससे बाहर रह के इसको, ये जो अंदर पड़ा हुआ है और इसकी क्लोजेस्ट फैमिली को, उनको सारी चीजों का पता है। हमारे से जो मुमकिन चीज होती थी हम कहते थे ना की जाए, ये बर्बादी है। जिस दिन मलिक रियाज का और ये मोहब्बत में ऐसे शीरो शकर हुए थे ना, और फिर उसके बाद शाम को ये भागता था फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर हाउस, और ये भाग के 5 o'clock ही वुड रीच बैक टू हिज प्लेस, एंड फ्रॉम 6 onward to 11, 12 बजे तक रात कर ये और मलिक रियाज बैठ के लव स्टोरीज एक दूसरे की सुनते थे। वी वर शॉक्ड ऑन दैट डे एज वेल। ये आपने विटनेस किया? मैं विटनेस हूं इसका। मेरी बात सुनते जाए, मैं जो अगर कहूं ना, और इसका ये रिबटल देने ने कहो कि जो मैं कहता हूं बात ना, उसके लिए इखलाकी जुर्रत पैदा करो, उसको कहो कि ये कह रहे, ये गलत कह रहे, झूठ कह रहे। उसके बाद इनकी लग गई यारियां, उसके बाद ये सारी चीजें होने लग गई। फिर जो उसने पैसे भेजने हैं, वो जुर्माने का पैसा जमा होना है पाकिस्तान को, तुम उसी का जुर्माना जमा करा रहे हो उधर। ठीक है, हमें क्यों बेवकूफ बनाते हो? फर्क होगी इसके दौर में गई है व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर। ये जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से 10-12 दिन पहले, जब इन्हें सारा कुछ पता लग गया, चार्टर्ड प्लेन आया, 2 पासपोर्ट उसके आए, एक पाकिस्तान का, एक और पासपोर्ट कहीं किसी जजीरे टाइप मुल्क का, वो ला के, और इन्होंने माल भरा उस चार्टर्ड प्लेन में। और मौसूफ ने प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, मैं डायरी लेके निकले से पहले 10 दिन पहले फराग होगी को इसने दुबई शिफ्ट किया। कौन रोकता? ये प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त। ये मतलब ऑन रिकॉर्ड है, इसको चैलेंज करें, उनको कहें मैं जो कह रहा हूं। बनी गाला इसके घर में उसको पासपोर्ट आके मिलता है, दूसरा, एक तो पाकिस्तानी, एक और फिर एक चार्टर्ड प्लेन में मौसूफा माल समेत, वो जिसकी कोई तस्वीर भी पब्लिक हुई थी चार्टर्ड प्लेन की। दैट्स द प्लेन जिसमें वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ के जो फलाने और फलाने वो जो है, ये वो जो नहीं, वो जो ये तो बैग्स भी अभी वही उठाती हैं ना, 1.5-2-3 करोड़ वाले। तो यही पा रही है ना, क्योंकि नस्ल दर नस्ल जागीरदारों की और नस्ल दर नस्ल बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की जो हैं। तो अच्छा, चलो, मेरा सवाल खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब फिर वही था कि ये क्या, इसमें हर्ज क्या है? नहीं, मेरी बात सुनो, ये कंट्रोवर्सी है ही नहीं। एक केस चल गया, या केस के अंदर इनके वकीलों ने ये पॉइंट उठाया, आज ये फरमा रहे थे मेरी गुजारिश तो सुनिए ना। आज फैसल चौधरी आके एक फुलझड़ी छोड़ दे और इन फुलझड़ियों के पीछे ये पूरे मुल्क को लगा दें, पूरा केस चला है, उस केस के अंदर इनके वकील पेश ही नहीं होते थे।
इनको चाहिए, अभी जब जाएंगे ना आगे जब जाएंगे, इनको बताएं, फैसल चौधरी से पूछें कि तुमने सारी प्रोसीडिंग्स जो केस की चली हैं उसमें इस लिफाफे का तज़किरा किया? शर्म करो। तुम्हारे मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि हमें लिफाफा खोले बगैर, उन्होंने कहा शट अप, और शहजाद अकबर लिफाफा लेके चला गया। तुम आज किसको बता रहे हो कि ये इखलाकी जुर्रत किस में होनी चाहिए? शर्म आती है इनको। एक तो ये कि चलें हुकूमत के साथ शायद तलखियां बढ़े, मुज़ाकरात होंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर उनका कोई बैकडोर चैनल ओपन हो गया तो वो लगे नहीं वहाँ पे, और हुकूमत जो है वो सिर्फ मुल्क के मसाइल की तरफ तवज्जो दे। आपकी मेरा ख्याल है कि हुकूमत अपना काम ठीक कर रही है। एक पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करने हैं और वो चीज़ हो रही है, और या तो ये कहना कि हुकूमत की तरफ से कहीं मुज़ाकरात को रोका जा रहा है या कहीं मुज़ाकरात को वेलकम नहीं किया जा रहा। मुज़ाकरात तो वेलकम किए गए हैं। हर अहम चैप्टर की तरफ से इस बात का कहा गया है कि द पीपल इन सीट, आप उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करें। पॉलिटिकल पार्टी, आर यू कन्विंस्ड कि वहीं पे हो रहे हैं मुज़ाकरात, हमेशा और नहीं हो रहे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि कहीं और हो रहे हैं, लेकिन क्या ये कहा जाए कि क्या बाकी किसी को पता नहीं होता, या किसी की अहमियत नहीं होती, या उनको उनकी अहमियत मैटर नहीं करती? नहीं, पूरी दुनिया में मैटर करती है। पूरी दुनिया के अंदर रिपोर्ट्स आती हैं कि ये चीज़ ऑन ग्राउंड ऐसे है, ये जो कह रहे हैं मुज़ाकरात करना भी चाहते हैं, ये करना क्या चाह रहे हैं, वो चीज़ें चलती हैं, बैठ के डिस्कशंस होती हैं। और क्यों ना हो, गवर्नमेंट मुज़ाकरात कर रही है और हमें उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि एक अच्छे नोट पे किए जा रहे हैं मुज़ाकरात। ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये मुज़ाकरात करे, और इनको पॉलिटिकल पार्टी को मुज़ाकरात जारी रखने चाहिए, और मुज़ाकरात किसी डेड एंड या ऐसी शराइत पर नहीं होने चाहिए पॉलिटिकल पार्टी के भी, जैसे इनकी आदत है। हम तो भुगत चुके हैं ना इनकी आदतों को, कि जिसकी वजह से कल धोखा हो। रोकड़ी साहब, आपको क्या लगता है कि इसमें कामयाबी है कोई? मुझे लगता नहीं है, मुझे तो इनके बारे में यकीन है। किन के बारे में? ये जो पार्टी है, बानी तहरीक इंसाफ एंड जो पार्टी है, मैं तो कह रहा हूँ ना, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के अच्छी चीज़ है ये हो रही है। वो तो मैंने एक प्रिंसिपल की बात की। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या ये कभी मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं, मुझे बहुत हद तक यकीन है कि आप जितनी मर्जी कोशिश करेंगे, ये खुद अपने मुज़ाकरात को सबोताज भी करेंगे, आपको गवर्नमेंट को टारगेट भी करेंगे, बयानिए भी बनाएंगे, ख़राब भी करेंगे, क्योंकि इनकी जो डोरियां हैं, इस पार्टी की लीडरशिप की डोरियां, वो पाकिस्तान से नहीं हिलाई जाती। सही। हम ये समझते हैं कि हुकूमत मजबूत है, हुकूमत बेहतरीन काम कर रही है, हुकूमत ने इस साल के अंदर अच्छे टारगेट्स अचीव किए हैं, और हुकूमत पाकिस्तान की प्रोस्पेरिटी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जिस खड्डे में ये पाकिस्तान गिर चुका था, उसको हुकूमत, इदारे और तमाम बड़े स्टेक होल्डर्स, जो लोग आपको आपके सामने रख देता हूं। हम ये कहते हैं आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं अभी मंथ ओवर मंथ। मैं आपको पॉजिटिव इंडिकेटर्स, इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम आया है, प्राइसेस नीचे नहीं आई हैं। वो आएगा, वो टाइम लगेगा सर। देखिए ना, अब मतलब अब 2 साल से जो चीज जहां पे खड़ी हुई है, खड्डा बहुत बड़ा था सर। ठीक सर, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं, रिमिटेंसेस बढ़ रहे हैं, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ गए हैं, लेकिन आवाम की बेचैनी खत्म नहीं हो रही। आवाम की बेचैनी जो है ना, उसको खत्म करने के लिए 2 चीज चाहिए। एक स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर, कि आवाम जो हम आवाम है ना, जो हम आवाम, ये जो हम लाल बत्ती पे खड़ा नहीं होना चाहते और हम अपने घर का गंद उठा के दूसरे के घर के सामने फेंकना चाहते हैं। एक तो स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर, इस छोटे जुर्म से बढ़ाना शुरू करें, बड़े जुर्म तक चले जाएं। ये हमारी अवामी सोच है, किसी का हक मारना, सारे काम करना, हम ये सोच पे आ गए। स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर एंड गुड इकोनॉमी, ये 2 चीजें जब मिलेंगी तो आवाम रिलैक्स होगी। अब मैं इसकी एक दलील देता हूं आपको। कल सजा सुनाई गई, क्यों नहीं निकली आवाम? उससे पहले तो पता नहीं क्या कॉल नहीं दी उन्होंने। अगर कॉल देना, कॉल उनको कहें आज कॉल देना, इससे दें कॉल। वो कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं 26 तारीख को जब एक और प्रेसिडेंट आया हुआ है, उस लश्करकशी की कॉल देते हुए फाइनल कॉल की तो कोई परवाह नहीं थी। भाई को थोड़ा मोड़ा मुजाहरा तो कर दो, पीसफुल मुजाहरा कर दो, कहीं कार्ड लेके खड़े हो जाओ यार। तो निकले थे शायद कहीं पे, कल वो कोई बता रहे थे, लेकिन हुकूमती साइड से मतलब आतिशबाजी हुई है। ये हुकूमत ने कोई आतिशबाजी नहीं अनाउंस हुआ है कि जनाब ये हमारे इस्लामाबाद सर, नहीं, मुझे एक तस्वीर आई है, मुझे ना ये पर्सनली लोगों ने किया। ये आप बात कर रहे हैं सेंटोरस की, वो पर्सनली बिजनेसमैन लोगों ने किया, कोई हुकूमत का ताल्लुक नहीं है उसमें।
मुझे एक तस्वीर आई वो है इतने खुश थे इस सजा से। वाई नॉट, दे शुड बी। अगर किसी को इतना कुछ है, कोई अगर इतना रखता है तो वाई नॉट, वो उसका पर्सनल इशू है, वो बिजनेसमैन कम्युनिटी है। मुझे एक तस्वीर पे अफसोस हुआ था। देखिए, लोग खुश होते हैं, मैंने इसकी तमाम मेजर काबीना, शाह महमूद कुरैशी एंड ऑल ऑफ देम, जब नवाज शरीफ एज ए प्राइम मिनिस्टर वाज गिवन दैट पनिशमेंट, ये उस वक्त लड्डू खा रहे हैं। और भाई आम लोग खाते होते हैं, लीडरशिप कभी ये हरकतें नहीं करती, इन्होंने तो वो भी की हुई हैं लड्डू। हाँ, मैं आई सॉ द पिक्चर, आई विल सेंड यू दैट। चल, ये खा रहे हैं, एक दूसरे के मुंह में डाल रहे हैं, एक दूसरे के मुंह।